प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा कंसेप्ट। ओके, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन करंट I इन द वायर इंक्रीजिंग स्टेडली। अगर करंट I की वैल्यू बढ़े तो 1 and 2 में क्या करंट का डायरेक्शन होगा। तो देखो, I की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जो होगा ये कैसे होगा, आप देख लो, पिछले वाले की तरह ही इसका करंट का ये है, तो ये डॉट बनेगा ऊपर की तरफ, नहीं, फिंगर को किसके डायरेक्शन में करते हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो ये पाम देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो करंट जैसे ही बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, यहाँ इंक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है, तो इसका ऑफकोर्स इसके नीचे मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी ये डिक्रीज करेगा। तो ऑफकोर्स करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर की तरफ, नहीं, तो ये नीचे की तरफ होगा, इसके वजह से, इस कॉइल की वजह से। ओके, तो एरो का साइन जो होता है डॉट, तो बाहर की तरफ दिखाता है, तो क्रॉस क्या दिखाएगा, अंदर की तरफ। मतलब कहने का कॉइल 1 में जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, देख कैसा है, क्लॉकवाइज। ये चीज याद रखने में, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चीज देखना पड़ता है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब करना है तो पाम देगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां करंट का डायरेक्शन किधर होगा, कैसे होगा, क्रॉस, नहीं। अब इस क्रॉस को क्या करना है, डिक्रीज करना है, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, तो अभी सीखा है बी भी क्या करेगा, बढ़ेगा, तो बी जब बढ़ेगा तो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है, ठीक है, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऑफ कोर्स ऊपर बनाना पड़ेगा तभी तो डिक्रीज करेगा। तो इस कॉइल के कारण डॉट होना चाहिए, और डॉट होगा तो इस कॉइल में इधर में करंट का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉइल 2 में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात है, क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6.5 है, तुम्हारा एग्जाम्पल का ही है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द, लेकिन आया वो क्वेश्चन 2017 में, ऐसे मैं देख रहा था 2017 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे 2016, 15 ऐसे आते रहता है, रिपीटिंग क्वेश्चन सब। अब देखो, अब इसको ये वायर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर वायर है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। अब जैसे देखो, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओगे तो फ्लक्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को डिक्रीज कराना है, ठीक है, जो कॉज इसमें ईएमएफ जनरेट करेगा उसको अपोज करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है वो बताओ मुझे, ऊपर की तरफ। किसके कारण इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अंदर की तरफ, क्रॉस साइन क्या बताता है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, उसको क्या करना है, डिक्रीज कर, मतलब कम करना है। तो कम करने के लिए तुम क्या करोगे, अंदर की तरफ है तो उसको कम करना है, तो बाहर की तरफ चाहिए, इसका अंदर है एक्सटर्नल का, तो इसमें कॉइल में क्या चाहिए, बाहर की तरफ, ठीक है। अब बाहर की तरफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये डायरेक्शन होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल विल बी फ्रॉम, देखो, फ्रॉम ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए, ये डायरेक्शन है, ऐसे रोटेशन। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। अब देखो, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड फिगर। इस फिगर में जो, ये तो क्लियर हो गया हो, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना होता है। अब इसमें ना कैपेसिटर है लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर की पोलैरिटी चेक करनी है तुमको। पहले तो इसका थोड़ा सा डायग्राम का पोस्टमार्टम कर लो, थोड़ा सा एक काम आएगा। जैसे देखो, ये लाइन जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके एक्सिस को बता रहा है, बीम एक्सिस, ठीक है।
अब इस तरह से जो लाइन ये एक्सिस अंदर की तरफ आ रहा है, इसका सीधा मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ना वो अंदर है इस तरह की तरफ। अब देखो इसको फिल करने के लिए मैं थोड़ा सा एक बना लिया हूँ कॉइल, ठीक है, और बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये जो है ना इस तरह से ऐसे है रखा हो ये कॉइल। अब देखो ऐसे ये ओरिएंटेशन तो तुम देख पा रहे होगे, ठीक है। मतलब ये जो कैपेसिटर है ना अंदर की तरफ, जब डॉटेड लाइन ऐसे आ जाता है ना तो कैपेसिटर अंदर की तरफ हो जाता है। अब देखो जब अंदर की तरफ है तो ये प्लेट क्या है, ए है, और ये प्लेट क्या है, बी, ठीक है। ये अब ए वाला जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा ये बताना है। पोलैरिटी का मतलब ये यहाँ पर कैपेसिटर की पोलैरिटी, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, कॉइल की पोलैरिटी, ओके, मैग्नेट की पोलैरिटी, यहाँ पर चार्ज कैपेसिटर की, ठीक है। तो कैपेसिटर में तो चार्ज होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अब इसमें जो है ना इसकी पोलैरिटी आपको बतानी है। ये तो ठीक है, ओरिएंटेशन तुमको समझ में आ गया। अब मान लो तुम एक मैग्नेट को लेके आते हो, ये है मैग्नेट, ठीक है, और इस मैग्नेट को ऐसे करके लेके आते हो ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये डॉट लाइन जो दिखा रहा है ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है और इधर से इसका साउथ पोल आ रहा है। तो देखो ये नॉर्थ पोल है और इधर से साउथ है, मतलब दोनों अंदर की तरफ जा ही रहा है, दोनों डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो फेस होगा वो क्या चाहेगा, नॉर्थ पोल बनाने, ताकि मैग्नेट को क्या करे, रिपेल करे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब कहने का करंट का जो डायरेक्शन होगा, और तुम देखो ये फेस है ना इधर की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आई बात है। मतलब जो ये जो वायर है ना एक स्यूडो सेल की तरह काम करने लगता है। स्यूडो सेल तो क्या करो, एक सेल की, स्यूडो नहीं, जनरली यहाँ पर स्यूडो झूठा तो नहीं हो रहा है, लेकिन स्यूडो ही हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं इसमें इलेक्ट्रिक केमिकल्स रखे हुए हैं। तो ईएमएफ जनरेट हुआ तो ये बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा। मतलब कहने का, तुमको एक बात बता दूं, ये जो है ना यहाँ पर पोलैरिटी तुमको क्लियर होगा, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव, छोटा सा सेल हो गया। शायद ये डायग्राम तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव है तो इस प्लेट को क्या देगा, पॉजिटिव ही तो देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है। तो मतलब ए का जो पोलैरिटी होगा, प्लेट ए का क्या होगा, पॉजिटिव, एंड प्लेट बी का जो पोलैरिटी होगा क्या होगा, नेगेटिव। क्या हमें बातें क्लियर हो रही है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। एक तो सब 2 पॉइंट्स क्लियर करने थे। सबसे पहला तो ये जो डॉट लाइन आ रहा है ना, इसका सीधा मतलब होता है कि हम ये जो फेसेस है, ये फेस ऊपर की तरफ है और ये नीचे, मतलब नीचे वाले फेसेस को देख पा रहे हैं। ये जो है ना अंदर की तरफ है, ओके, ये फेसेस, ये वाला साइड जो है ना नीचे की तरफ है, और ये फेस इसमें हम देख ही नहीं पा रहे, तो ये अंदर की तरफ एक्सिस जा रहा है, ऊपर की तरफ है। एक तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पर ईएमएफ जो जनरेट होगा वायर में है, ऐसे नहीं कि इसको तुम बना देना, इससे करंट फ्लो होने लग जाए, किससे, कैपेसिटर से। तो तुमको ये लगेगा कि ये तो ठीक है, यहाँ पर ये इससे करंट फ्लो होगा, तो ये करंट फ्लो होगा, तो यहां से ऐसे करंट फ्लो क्लॉकवाइज करा दोगे तो नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ क्योंकि यहाँ पर सेल बना है, ओके, इस वायर के अंदर, और वो जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, सेल क्या बना है, ईएमएफ जनरेट हुआ, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव, ओके। अपर प्लेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और लोअर जो प्लेट होगा वो नेगेटिव होगा। क्या हमें बातें समझ में आ गई। तो अब समझ में आ गई, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना कंप्लीट एनालिसिस कर देगा, तुम्हारा पूरा बत्ती खोल दिया होगा दिमाग का, लेंस लॉ का। अब इस पर एक जस्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं, शो दैट लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है लेंस लॉ, इसको रफ कर। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही धांसू टॉपिक है लेंस लॉ के अंदर, ठीक है। ये धांसू क्वेश्चन, टॉपिक तो लेंस लॉ ही है, धांसू क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि सो दैट लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं 10 बार ये चीज पूरे लेक्चर में बोल चुका हूँ, सो दैट द लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके पीछे रीजन है कि तुम याद हो जाए, तुम्हें टॉपिक सारा बोल बोल के ही दिमाग में बैठ जाए। देखो इधर, अब ये क्या कहता है वो समझ लो। पहले तो हम ये
थ्योरी पढ़ने से पहले मैं समझा देता हूँ कहता क्या है। जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, अभी तुम देखा है कॉइल है ऐसे, तो यहाँ पर तुम नॉर्थ पोल लेके आते थे, अभी बताया मैंने लेंस लगा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। इसको क्या करेगा, इस कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब होता क्या है, जब तुम मैग्नेट को लेके यहां से इधर आते हो तो यहां सामने जब नॉर्थ बनेगा तो तुमको कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है, जिस वर्क को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, मोशन एंड पोजीशन के कारण ही तो वर्क हो रहा है, तो इसलिए मैकेनिकल वर्क करना पड़ा। अब वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसको तुम दूर लेके जाओ, इस मैग्नेट को पहले तो तुम पास लेके आए थे, अब क्या करो, इसको दूर लेके जाओ। तो दूर जब लेके जाओगे तो सामने साउथ पोल बन जाएगा, इस मैग्नेट को जाने नहीं देगा उधर की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर ये जैसे ही तुम अबे करोगे ना, ये करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ये यहां से ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, अपोजिट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ओके। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इस मैग्नेट के अपोजिट पोल यहां पर डेवलप करे, मतलब इस मैग्नेट को जाने ना दे, अगर हम ले जाना चाहेंगे तो जाने ना दे, तो हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, और दैट मैकेनिकल वर्क या दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां तो कन्वर्जन हो गया ना एनर्जी का। अगर मान लो नहीं होता ऐसा, ठीक है, सपोज करो कि लेंस लॉ के अगेंस्ट होता, तो यहां नॉर्थ पोल है, या फिर इसको तुम दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो और ये खींच ही नहीं रहा है, तो बिना ले जाए, बिना फोर्स लगाए ही दूर ये चला जाएगा वेलोसिटी से, क्योंकि यहां पर साउथ नहीं बन रहा है, अब क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है। मान लो जैसा लेंस लॉ कहता है वैसा नहीं हो, तो ये नॉर्थ पोल तो रिपेल करेगा और इस मैग्नेट को क्या कर देगा, दूर फेंक देगा। क्या बातें समझ में आ रही है। या फिर इसको पास जब हम ले जा रहे थे, यहां पर एक काम करो, दूसरा बना लो, बार बार मिटाने की क्या जरूरत है। अब ये जो है ना, यहां पर ये जो पास ले जा रहे थे इधर की तरफ, क्या बातें समझ में आ रही है। देखो इसको तुम इधर की तरफ लेके आया, तो ये सामने वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर नहीं बने, साउथ पोल बने, चलो क्या बन रहा है, साउथ पोल, तो ये नॉर्थ को ये क्या कर लेगा, साउथ अट्रैक्ट कर लेगा, और बिना वर्क किए, बिना फोर्स लगाए ये मैग्नेट इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वही वायलेट कर जाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट बिना वर्क किए ही मोशन कर रहा है, मतलब बिना एनर्जी दिए ही मोशन कर रहा है। वाह, तो बहुत अच्छा है, नहीं मतलब उसमें कुछ एनर्जी देना ही नहीं पड़ेगा, वो मोशन करेगा। वैसा तो ऐसा अगर मशीन बन जाए तो बहुत मजे ही आ जाए कि उसको कुछ एनर्जी देना, पेट्रोल कुछ देना नहीं, वो चलता रहेगा। तो ये तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका वायलेशन हो जाएगा ना। इसलिए कहते क्या है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसका अपोजिट पोलैरिटी बनेगा इसमें, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये तो हम समझा दिया, अब इसका पूरा बात जो तुम एग्जाम में लिखोगे वो समझ लो। देखो, टू प्रूव दैट लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी, consequences of the conservation of energy, suppose we bring north pole of a magnet near the coil. coil के पास हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को लेके आते हैं। चलो ये वाला केस है ए, और यहाँ पर जिस तरह से बना हुआ है थोड़ा सा अपोजिट ले लो, तो ये हो जाएगा क्या है, यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है। ये चलो ये साउथ पोल। अब देखो ये केस को एक्सप्लेन कर रहा है पहला पैराग्राफ में। देखो, नियर द कॉइल फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल, ड्यू टू विच वी हैव टू डू सम मैकेनिकल वर्क, दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें लाएंगे, इसके पास लाएंगे ना, तो ये क्या बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा बेटा, ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल यहां से, ये जैसे ही आप लाने की एरो साइन बता रहा है इधर लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही लेके आएंगे तो ये अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब करने का टू डू सम मैकेनिकल वर्क, दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो दूसरा पैराग्राफ क्या है, अगेन इफ वी ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, जैसे ही कॉइल से दूर लेके जाएंगे, देन फ्रंट फेस विल बिकम साउथ पोल which will attract the bar magnet, वो attract कर लेगा बार मैग्नेट को। so again we have to do mechanical work which will be also converted into electric। अब इसको दूर ले जाना है तो फिर हमको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मान लो तीसरा देखो पैराग्राफ, when we do not move the magnet, work
done is 0 and therefore induced current is 0. अब जैसे मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है. So we can say it is the mechanical energy that converted into electrical energy which induces current. Hence Lenz law is consequences of conservation of energy. इसका मतलब लेंस लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है. समझ में आ रही बात है? तो इस धांसू से लेक्चर के बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू. ओके.